यूपी बीजेपी में अंतर्कलह खत्म नहीं हो रही। योगी के खिलाफ साजिश क्यों जोर मार रही? केपी मौर्य और ब्रजेश पाठक को क्या है परेशानी? क्या है वो कारण जिनकी वजह से यूपी में अनबन सुलझ नहीं रही? केशव प्रसाद मौर्य रोज दिखा रहे शक्ति, क्या योगी को दे रहे हैं चुनौती? योगी ने अभी आपा नहीं खोया है। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का लिहाज ही किया है। पारा चढ़ेगा तो फिर तो घमासान निश्चित होगा। सीएम योगी के साथ बैठकों में शामिल नहीं हो रहे प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम। प्रयागराज मंडल की बैठक से भी रहे नदारद। अंदर खाने रार का दिखने लगा है असर। अब यूपी बीजेपी के हालात ऐसे हो गए हैं कि कोई कितना ही कह ले, कितना ही दावा कर ले कि प्रदेश के अंदर सब कुछ ठीक है, इस पर यकीन नहीं किया जा सकता। यूपी में योगी के खिलाफ सरासर षड्यंत्र रचा जा रहा है। लग रहा है जैसे उनका बॉयकॉट किया जा रहा है, उनके मौन रहने का जैसे नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। एक ऐसा नेता जिसने यूपी में अपनी कोई टीम नहीं बनाई, बस काम में ही पूरी जान लगाई, यूपी को विकास की राह पर चलने की ताकत दिलाई, उन्हीं सीएम योगी आदित्यनाथ को नजरअंदाज किया जा रहा है। यूपी में जैसे पूरा का पूरा कोर ग्रुप योगी के खिलाफ माहौल बना रहा है। योगी यूपी उपचुनाव से पहले यूपी में कई मंडलों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं, लेकिन इन सभी बैठकों से भी प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम नदारद दिख रहे हैं। सीएम योगी अब तक कुल 11 मंडलों की समीक्षा कर चुके हैं। अब तो प्रयागराज मंडल की भी बैठक हो चुकी है, जिसमें दोनों में से कोई भी डिप्टी सीएम दिखाई नहीं दिया। इससे लग रहा है जैसे जनता के बीच में गलत संदेश पहुंच रहा है, पार्टी की छवि को धक्का लग रहा है। चलिए पॉइंट दर पॉइंट समझते हैं कि यूपी के सियासी खेमेबाजी क्यों तेज है। क्या वो कारण है जिसकी वजह से सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में ऑल इज नॉट वेल है? पहला कारण, यूपी के कामचोर सरकारी अधिकारी। यूपी में योगी और डिप्टी सीएम के बीच में कुछ भी ठीक नहीं होने का सबसे पहला कारण अधिकारियों का नाकारापन है, अधिकारियों की कामचोरी है। अधिकारियों का नेताओं से सामंजस्य नहीं बैठाना भी यूपी बीजेपी में मची हलचल का बड़ा कारण है। सांसदों विधायकों ने अधिकारियों की बाकायदा शिकायत की है कि सरकारी अधिकारी जनप्रतिनिधियों के प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं। इनके ऊपर सख्त एक्शन लेने की मांग की गई है और योगी एक्शन में आ भी चुके हैं, बिगड़ी व्यवस्था को सुधारने में जुट भी गए हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, थोड़ा धैर्य तो रखना ही होगा। दूसरा कारण, सीएम और डिप्टी सीएम की अलग अलग मीटिंग्स। जी है, एक ही सरकार के नेता, उद्देश्य भी जनता की सेवा ही है, लेकिन इसके लिए मीटिंग्स अलग अलग की जा रही हैं। सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य यूपी में रहकर अलग अलग बैठकें करते नजर आ रहे हैं। योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बैठक एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग अपने आवाज पर करते दिख रहे हैं, जिससे साफ दिख रहा है कि यूपी बीजेपी में सीएम और डिप्टी सीएम के बीच में ठनी हुई है। तीसरा कारण, शक्ति प्रदर्शन। ये यूपी के नेताओं का शक्ति प्रदर्शन ही तो है, जो केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, भूपेंद्र चौधरी बिना योगी से राय मशवरा करे, बिना कोई जानकारी दिए सीधा दिल्ली तक दौड़ लगाए हुए हैं। जब एक शख्स है जिसे यूपी का सर्वे सर्वा बनाया हुआ है, जिसे पूरा यूपी सौंपा हुआ है, उससे बात न करके बल्कि भाग भाग कर दिल्ली जा रहे नेताओं का ये शक्ति प्रदर्शन ही तो है। हालांकि अब कहा जा रहा है कि योगी भी जल्द शक्ति प्रदर्शन करते दिखेंगे। योगी भी जल्द दिल्ली पहुंचेंगे और वहां पीएम मोदी से मुलाकात कर यूपी के हालात पर विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे। चौथा कारण, यूपी में सियासी खेमेबाजी। यूपी में जैसे अपने ही सहयोगी, अपने ही साथी दो हिस्सों में बट गए हैं। कोई योगी की तारीफ कर रहा है तो कोई योगी के फैसलों को गलत ठहरा रहा है। अब यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद को ही देख लीजिए, जो योगी के बुलडोजर की आलोचना करते नजर आए। वहीं सिराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य को 2022 के विधानसभा चुनाव में पटखनी देने वाली पल्लवी पटेल भी अभी हाल ही में योगी से मिली हैं। सवाल ये है कि यूपी में बिगड़े माहौल के बीच में ये मुलाकातें क्या असर डाल रही हैं? क्या ये सियासी खेमेबाजी के संकेत नहीं है? और फिर अखिलेश का मॉनसून ऑफर भी तो है। अखिलेश ने यूपी बीजेपी के अंदर का माहौल देखा और परखा, तभी तो मॉनसून ऑफर दे दिया कि 100 विधायक लाओ और सरकार बनाओ। विपक्ष के हाथ में ये मौका किसने दिया? पांचवा कारण, यूपी उपचुनाव। यूपी में ऑल इज नॉट वेल होने का एक कारण यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव भी है। फैजाबाद की मिल्कीपुर सीट बड़ी चुनौती बनी हुई है। समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने यहाँ से जीत हासिल की है, जिसके बाद से ही प्रदेश में योगी सरकार के कामकाज पर सवाल उठाया जा रहा है। योगी को खरी खोटी सुनाई जा रही है। हालांकि हिंदुओं को भी कम नहीं सुनाया गया, क्योंकि जिस सरकार ने 500 साल के इंतजार के बाद भव्य राम मंदिर का सपना साकार कर दिया, जनता ने उसे ही हार का स्वाद चखा दिया। ऐसे में सवाल उठाए जा रहे हैं कि फैजाबाद की मिल्कीपुर सीट से क्या योगी अपने प्रत्याशी को जिता पाएंगे? वहीं पेपर लीक का मामला भी यूपी में गहराया हुआ है।
यूपी पेपर लीक को लेकर स्टूडेंट्स परेशान हैं। ऐसे में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तारीखों का ऐलान तो हो गया है, लेकिन इसे ठीक से करा पाना योगी के लिए चैलेंज है। योगी प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे उनके अपने ही टांग खींचने में लगे हैं, जैसे उनके अपने ही कुर्सी से खींचकर उन्हें जमीन पर ला देना चाहते हैं। खैर, अब यूपी के हालात सुधारने के लिए क्या ठोस कदम उठाया जाता है, किस तरह योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में मनमुटाव खत्म किया जाता है, ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। लेकिन हमने आपको 5 कारण बता दिए जिससे यूपी का माहौल काफी बिगड़ गया है। वैसे आपका इस बारे में क्या कहना है? आपको क्या लगता है यूपी का माहौल क्यों बिगड़ा है? इस मामले पर अपनी राय और अपने विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।